हेलो बच्चों, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी एग्जाम्पल चल रही है उसमें से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 beakers lubricate ABC each containing 25 ml of water were taken, a small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl were added to the beaker A, B, C respectively. It was observed that there was an increasing in the temperature of the solution in a beaker A and B, whereas in a case of C the temperature of the solution fall. Which of statement is correct? देखिए ये कहा गया है कि 3 कंटेनर दिए गए हैं। मान के चलिएगा एक कंटेनर है ए, 3 कंटेनर दिए गए हैं, ए है, दूसरा एक और कंटेनर बी है और एक और कंटेनर सी है। तो उसमें कहा है कि कंटेनर ए वाले में जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला गया है, यानी कि NaOH डाला गया है पहले वाले कंटेनर में। दूसरे वाले कंटेनर में एनहाइड्रस CuSO4 डाला गया है। क्लियर? और नेक्स्ट वाले कंटेनर में यानी कि ये सी वाले कंटेनर में जो है उसमें डाला गया है NaCl। ठीक, तो ये पूछा जा रहा है कि ए कंटेनर, बी कंटेनर और सी कंटेनर, यानी का ए और बी का टेम्परेचर वो कैसा हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ए और बी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सी का इंक्रीज नहीं हो रहा है, सी का डाउन हो रहा है। तो बस पूछा है कि क्या होगा। तो आप ऐसे समझिए, ए में क्या लिखा, ए में क्या डाला है, ए में डाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और सी में NaCl डाला है। क्लियर? तो आपको इसके लिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखिए एक्चुअली में आपको भी पता होगा कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, और एंडोथर्मिक जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। और जब हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा कोई चीज़, तो वो क्या, जो कंटेनर होगा वो कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। कूल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में ये अंतर था। तो उसने बोला था कि फर्स्ट कंटेनर जो था उसका टेम्परेचर बढ़ गया, जो हीट रिलीज करेगा उनका तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि कंटेनर ए वाला और कंटेनर बी वाला ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर कैसा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ए और बी वाला टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। और सी वाले का टेम्परेचर डाउन हो गया, ये लिखा है ना, डाउन हो गया यानी कि फॉल, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो अब ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन कहाँ कहता है, तो इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस अकर्ड, बिल्कुल सही बात है। ए और बी वाले बीकर्स का क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और तीसरे वाले में बेटा क्या हो रहा था, तीसरे वाला कंटेनर जो है वो कूल हो रहा था, यानी टेम्परेचर गिर रहा था। तो हम कह सकते हैं फोर्थ वाला ऑप्शन, इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में आया? ओके। अब इसका सॉल्यूशन अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी फर्स्ट एंड फोर्थ। एक्सोथर्मिक प्रोसेस विल इंक्रीज द टेम्परेचर, वेयर एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस विल इंक्रीज द टेम्परेचर, वेयर एज यहाँ पर बेटा एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस विल डिक्रीज द टेम्परेचर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके, थैंक यू।